पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। मुजफ्फरनगर में संविधान को खुला चैलेंज। दबंग ने दलितों के खिलाफ कराई मुनादी, दहशत में ग्रामीण। दलितों को 50,000 जुर्माना, 50 जूतों की सजा। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप राजवीर साहब? आज जब देश के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखने का दम भरा जाता है, हर वर्ग के उत्थान के लिए अलग अलग योजनाएं लागू कर सबको समाज में बराबरी का स्थान दिए जाने को लेकर कई दावे और वादे किए जाते हैं। ऐसे में योगी राज में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उन्होंने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। ये शख्स राजवीर त्यागी है, खुद को उच्च जाति का समझता है, नाम में भी राज है, तो जहां रहता है वहां अपना ही हक समझता है। लेकिन राजवीर को यह समझना चाहिए था कि वो योगी राज में रह रहा है। गलती कर दी, ढोल बजाकर दलितों के खिलाफ ऐलान करा दिया, फरमान सुना दिया। इन साहब ने, जो कि मुजफ्फरनगर जिले के पावटी खुर्द गांव के पूर्व प्रधान भी हैं, इन्होंने ढोल बजवाकर गांव में फरमान सुनवाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। राजवीर प्रधान की तरफ से सुना दिया, कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी ट्वेल पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। सुना आपने, ढोल बजाकर ये शख्स क्या फरमान सुना रहा है? कह रहा है कि राजवीर प्रधान की तरफ से मुनादी है कि कोई भी दलित उसके डोल पर, उसकी समाधि पर, उसके ट्यूबवेल पर कोई दिख गया तो 5,000 रुपए जुर्माना और 50 जूते होंगे। सोशल मीडिया पर मुनादी का ये वीडियो वायरल हुआ तो फिर यूपी पुलिस इस जातिवादी गुंडे राजवीर के घर पहुंच गई। पुलिस ने मुनादी करने वाले शख्स और राजवीर त्यागी दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ट्वीट किया है, लिखा है, पावटी खुर्द के प्रकरण में थाना चरथावल पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए मुनादी करने वाले व्यक्ति एवं राजवीर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पर एसएसपी अभिषेक यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि आरोपी राजवीर त्यागी पर भविष्य में गुंडा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर में थाना चरथावल के अंतर्गत पावटी खुर्द गांव में राजवीर नाम के व्यक्ति द्वारा, जो स्वयं को राजवीर प्रधान के नाम से बुलाता है, एक गैर कानूनी व आपत्तिजनक जातिगत टिप्पणी करी गई व मारपीट की बात करी गई, जिसमें उस व्यक्ति व उसके एक साथी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ भविष्य में उसके विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई करी जाएगी। वहीं गांव के प्रधान अजीत का कहना है कि गांव के ही पूर्व प्रधान राजवीर त्यागी ने गांव में मुनादी कराई, जो किसी भी समाज और धर्म जाति के खिलाफ है। उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया। हर जाति समाज में अपना अपना वजूद रखती है, किसी की इस तरह से बेइज्जती करना ठीक नहीं है। वहीं अब इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। अनुसूचित जाति के मामले में अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की भी एंट्री हो गई है। चंद्रशेखर आजाद भी मुजफ्फरनगर के पावटी खुर्द गांव पहुंचे। उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों से मामले की पूरी जानकारी ली। इस दौरान गांव में जमकर नारेबाजी भी की गई। चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट भी किया था, लिखा था, यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के गांव पावटी खुर्द में खुलेआम मुनादी हो रही है कि कोई भी दलित उसकी डोल, समाधि, ट्यूबवेल पर दिख गया तो 5,000 रुपए जुर्माना और 50 जूते होंगे। हिंदू बनने का जिनको शौक चढ़ा था उन्हें अब समझ में आ गया होगा। अपने इस ट्वीट के बाद ही चंद्रशेखर आजाद गांव पहुंचे थे। अब गांव का माहौल ऐसा हो गया है कि मुनादी के बाद गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। गरीब लोग किसानों के खेत में जाकर पशुओं के लिए घास लाते हैं, लेकिन मुनादी के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। गांव की दलित महिलाएं मुनादी के बाद इतना डरी हुई हैं कि पशुओं का चारा लाने के लिए भी जंगल में नहीं जा पा रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने गाँव में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है। अगर कोई घटना हो जाती है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे में पुलिस सभी व्यवस्था ठीक करने का दम भर रही है। ये मुनादी करवाने वाले राजवीर त्यागी की पहचान बताएं तो ये हिम्मत अपने बेटे के बल पर कर पाए हैं। राजवीर त्यागी विक्की त्यागी के पिता हैं और विक्की त्यागी कई जनपदों में टॉप 10 अपराधी रहा है। साल 2015 के फरवरी महीने में पेशी के दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। अब विक्की के पिता ने गांव में जब अपनी दबंगई दिखाई तो फिर उन्हें उसका भुगतान भी करना पड़ा। वैसे आप राजवीर त्यागी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसकी कराई गई मुनादी पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आज के समय में भी इस तरह की मुनादी पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।